हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण रेशों की। हमने कपास की बात की थी, ऊन की, रेशम की, लिनन की, कि ये सारे रेशे हमें कैसे प्राप्त होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके गुण धर्म कौन कौन से हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेयॉन और नायलॉन की। बच्चों जल्दी से आप मुझे बताइए, ये दोनों प्राकृतिक रेशे हैं या फिर विनिर्मित रेशे हैं। हमने बात की थी क्लासिफिकेशन में, आपको याद हो, कुछ फाइबर्स हमारे नेचुरल थे और कुछ फाइबर्स जो थे हमारे मैन मेड, जिसे हमने कहा था मैन्युफैक्चर्ड या विनिर्मित रेशे। ये कौन से रेशे हैं? बिल्कुल सही, ये जो रेशे हैं ये हमारे विनिर्मित रेशे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। यह विनिर्मित सेलुलोसिक रेशा है। बच्चों देखिए ध्यान से आप सुनिए कि ये विनिर्मित भी है और सेलुलोसिक भी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेलुलोसिक क्यों है, क्योंकि हमने बात की थी जो रेशे हमने वनस्पति से प्राप्त किए हैं उनमें सेलुलोस होता है और उसको हम सेलुलोसिक रेशे बोलते हैं। जनरली हमने बात की थी कपास के टाइम पे, जो कि एक नेचुरल रेशा है, उसको हमने सेलुलोसिक कहा था। ठीक है, इसको हम सेलुलोसिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमें लकड़ी की लुगदी से प्राप्त होता है। लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे हम इस रेशे को बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं वुड पल्प, राइट। और हमने इसको विनिर्मित क्यों कहा है? विनिर्मित हमने इसको इसलिए कहा है क्योंकि ये जो लुगदी है अब इसको आगे रसायनों से संसाधित किया जाता है, इसलिए ये जो रेशा है इसे हमने विनिर्मित और सेलुलोसिक रेशा कहा है। और रसायनों से संसाधित करने के बाद इसको रेशों के रूप में पुनः निर्मित किया जाता है, इसलिए ये एक विनिर्मित मैन्युफैक्चर्ड या मैनमेड फाइबर कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके गुण धर्म की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की। देखिए हालांकि जो रेयॉन है एक विनिर्मित रेशा है, इसलिए इसके आकार को और आकृति को हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का आशय ये है कि जब हमने कपास की बात की, हमने रेशम की बात की, हमने ऊन की बात की, तो हमने उनकी लंबाई के बारे में बात की थी। किसी की लंबाई थी 1 से 5 सेंटीमीटर, किसी की 5 से 10, है ना, सबकी लंबाई अलग अलग थी। लेकिन वो लंबाई कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं था, वो नेचुरल फाइबर्स थे। यहाँ ये जो विनिर्मित रेशे हैं, इनके आकार को, इनकी लंबाई को, इनकी आकृति को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जिस तरह का हमें कपड़ा चाहिए, उसमें जिस तरह का हमें रेशा चाहिए, उस तरह से हम उसको शेप साइज दे सकते हैं। और बच्चों इसका जो व्यास होता है वो समान होता है और यह स्वच्छ और चमकीला रेशा होता है, यानी इस रेशे में जो शाइन है वो अच्छी होती है। सेलुलोसिक रेशा होने के कारण इसके बहुत सारे जो गुण धर्म है, बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किसकी तरह होती हैं? कपास की तरह ही होती हैं। लेकिन कपास एक नेचुरल फाइबर है और ये नेचुरल फाइबर नहीं है, ये सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कपास के गुणधर्म की हमने जब बात की थी तो सबसे अच्छा गुणधर्म उसका क्या था? नमी को सोखना। तभी ये हमारे पसीने को अच्छे से सोख लेता है और सूती वस्त्र हम गर्मियों में पहनते हैं। लेकिन ये जो रेशा होता है थोड़ा सा मजबूत कम होता है और टिकाऊ कम होता है, जबकि जब हमने कपास की बात की थी तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, उसकी मजबूती बहुत अच्छी थी और लंबे समय तक चलने वाला वो रेशा था। रेयॉन और जो विनिर्मित सेलुलोसिक रेशे हैं उनका मुख्य लाभ यह है कि उसे अपशिष्ट सामग्री से फिर पुनः संसाधित किया जा सकता है। कि देखिए इसका सबसे बड़ा, अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की, इसके लाभ की, तो क्या है? जो बची हुई सामग्री है, अपशिष्ट सामग्री यानी बची हुई जो सामग्री है, उससे हम इसे दोबारा से संसाधित कर सकते हैं। और ये जो रेशा होता है देखने में कैसा लगता है? सिल्क जैसा, यानी कि रेशम जैसा ही चमकीला लगता है। वास्तव में ये रेशम नहीं होता, लेकिन देखने में ये रेशम जैसा, सिल्क जैसा लगता है। अब हम बात कर लेते हैं एक और रेशे की, नायलॉन। ये भी हमारा कृत्रिम रेशा है। ठीक है, नायलॉन पूर्णतः रसायनों से विनिर्मित पहला वास्तविक कृत्रिम रेशा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहले कृत्रिम रेशे की अगर हम बात करें जो कि रसायनों से विनिर्मित था तो कौन सा है? नायलॉन आप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया था? टूथब्रश के शूक के रूप में किया गया। शूक यानी जो ब्रिसल्स होते हैं ना, आपने टूथब्रश देखा होगा, पतली पतली
जो वो होती हैं उसको हम कहते हैं शूक, ठीक है। तो इसके ब्रिसल्स के रूप में सबसे पहले इस रेशे को, इस फाइबर को इस्तेमाल किया गया था। और सन 1940 में नायलॉन से बनने वाले प्रारंभिक जो वस्त्र थे वो क्या थे, जुराबे और स्टॉकिंग्स। सबसे पहले नायलॉन से जो फैब्रिक बने थे, जो कपड़ा बना था, वो किस रूप में बना था, हमारे जो सॉक्स होते हैं, स्टॉकिंग्स होती हैं, उस रूप में बनाया गया था और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। क्यों, आपने देखा होगा कि इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है इसकी। सॉक्स के लिए हमें इलास्टिसिटी चाहिए होती है और कंफर्टेबल होने चाहिए, तो रेयॉन में ये दोनों ही विशेषताएं मौजूद थी। बाद में इसका उपयोग सभी प्रकार के वस्त्रों में किया जाने लगा। अगर आपसे पूछा जाए तो रेयॉन से सबसे पहले कौन से वस्त्र बनाए गए, तो आप लिखेंगे जुराबे और स्टॉकिंग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसके बाद में आने वाले अन्य कृत्रिम रेशों के प्रेरणा स्रोत बने। अब हम बात कर लेते हैं इसके गुणधर्म की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि इसकी विशेषताओं की। देखिए, जो नायलॉन का तंतु है सामान्यतः नरम होता है, चमकीला होता है और समान व्यास का होता है, यानी कि डायमीटर। यानी इसके तंतु की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नरम है और उसमें शाइन है, जो लस्टर है, चमकीलापन है, वो काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, मजबूत होता है और अपघर्षण रोधी होता है, यानी अब्रेजन रेसिस्टेंस ये होता है। हमने बात की थी, अगर कोई तंतु है, अगर कोई फाइबर है, अपघर्षण रोधी है, तो क्या होता है, वो जो तंतु है कपड़े धोते वक्त रगड़ से या थोड़ी सी खरोंच से वो फटता नहीं है आसानी से और टिकाऊ होता है। और अपघर्षण रोधी होने के कारण इसका उपयोग किसमें, ब्रश, कारपेट इत्यादि में उपयुक्त रहता है। इसकी जो ये विशेषता है अब्रेजन रेसिस्टेंट यानी अपघर्षण रोधी, इसके कारण इसका प्रयोग किसमें ज़्यादा किया जाता है, ब्रश बनाने में। और आप जो देखते हैं घर में गलीचे या कारपेट वगैरह होते हैं उसमें इसका उपयोग अधिक किया जाता है। और ये जो रेशा है ये फ्लेक्सिबल भी काफ़ी होता है, यानी अधिक लचीला रेशा ये माना जाता है। और जब स्टॉकिंग जैसे एक ही आकार के वस्त्र बनाने होते हैं तो महीन और पारदर्शी रेशों का उपयोग किया जाता है। महीन यानी बिल्कुल पतले पतले रेशे और पारदर्शी यानी जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। देखिए, नायलॉन एक लोकप्रिय कपड़ा है जिसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, परिधान में, जुराबों में, भीतर पहनने के वस्त्रों में, तैराकी सूटों में, दस्तानों में, जाल में, साड़ियों में इत्यादि में किया जाता है। देखिए, नायलॉन का उपयोग आज बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। रूटीन में जो हम हमारे सॉक्स पहनते हैं, कोई परिधान है, या जो हमारे इनरवियर्स हैं, इतना ही नहीं, जो स्विमिंग सूट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं और कुछ साड़ियाँ भी होती हैं जो किससे बनी होती हैं, नायलॉन से बनी होती हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो रेशा है कहाँ पे उपयोग होता है, हौजरी आइटम्स जितने भी होते हैं और लॉन्जरी विनिर्माण में मुख्य रूप से इस रेशे का उपयोग किया जाता है। देखिए, अभी हमने बात की कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं, स्टॉकिंग्स हैं, इनरवियर्स हैं, हौजरी आइटम्स हैं, उनमें इनका उपयोग होता है। लेकिन अगर हमें बाह्य परिधान के लिए इसे इस्तेमाल करना है तब हम इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, इसे अन्य रेशों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ये थे रेयॉन और नायलॉन फाइबर्स। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिएस्टर फाइबर्स और एक्रिलिक फाइबर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।